दुनिया में अगर आए हों तो इस दुनिया से जाना तय है। ये बिल्कुल सच है, कुदरत का एक ऐसा सच जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन असमय जिंदगी से दूर चले जाना जिंदगी को अलविदा कहते हैं। उस हर एक शख्स को तकलीफ देता है जो कि अपने परिवार में किसी को इस तरह से जिंदगी से निराश होकर जिंदगी से नाराजगी जाहिर करने के लिए, जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए जिंदगी को ही छोड़कर चला जाता है। छोटे पर्दे की दुनिया में बीते साल का आखिरी महीना सबसे दुखदाई गुजरा। बीते साल के आखिरी महीने के आखिरी हफ्ते में जब नए साल की तैयारियों के जश्न में डूबे थे सभी सितारे, तभी अचानक सभी को बड़ा झटका लगा जब सितारों के बीच बॉलीवुड तक अपनी करियर को लेकर जाने वाले 37 वर्षीय कुशल पंजाबी ने जिंदगी को अलविदा कह दिया। कुशल पंजाबी के निधन के बाद तमाम राज सामने आए। कुछ खबरें ये भी कहती हैं कि कुशल आखिरी समय में अपनी पत्नी से बात करने के लिए तरस रहे थे। पत्नी से यही गुजारिश करते थे कि बेटे से बात कराया जाए। 1 साल तक बेटे और पत्नी से दूर अकेले ही मुंबई में अपनी जिंदगी जी रहे। उस जिंदगी से नाराजगी ऐसे भी जाहिर करेंगे कुशल कि जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे वो। इसका किसी को भी अंदाजा नहीं था, लेकिन ये कड़वा सच आज उनके परिवार के लिए सबसे बुरा सच है। हम आपके बीच कुशल पंजाबी के उस आखिरी समय के दर्द के पीछे का कारण बताएंगे, जैसे उन्होंने कई बार जाहिर की, लेकिन किसी ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया, किसी ने नजरें नहीं दौड़ाई कुशल के उन फोटोज पर, तस्वीरों पर जिसमें उनकी अंधेरे में तन्हाइयों का जिक्र उन्होंने किया था। देखिए रिपोर्ट। हेलो। आए दिन टीवी टाउन से लेकर बॉलीवुड पर्दे के सितारों की गुमनामी की अक्सर चर्चा सुनी आपने होगी, लेकिन सितारों की गुमनामी के बाद उनकी ज़िंदगी के दर्द भरे किस्से से लोग अनजान तब तक रह जाते हैं जब तक उनकी ज़िंदगी का कई बार अंत नहीं हो जाता, कई बार उनकी तकलीफ पूरी तरह से बढ़ नहीं जाती। हाल ही में साल का अंत बहुत बुरी तरह से हुआ टीवी टाउन के लिए, क्योंकि टीवी टाउन का एक ऐसा चेहरा सितारों से आसमां के तारों में बदल सा गया जिसने हमेशा लोगों को जिंदगी से प्यार करना सिखाया था। जिंदगी में अपने सपनों से भरी दुनिया को जीने वाला 37 वर्षीय वो एक्टर जिसने बेहद कम उम्र में लोकप्रियता बटोरी। अमिताभ बच्चन, सलमान खान से लेकर काम जिसने शाहरुख खान से लेकर अक्षय कुमार और तो और प्रीति जिंटा से लेकर किया उसने जॉन अब्राहम के साथ, वो कोई और नहीं 37 वर्षीय कुशल पंजाबी थे, जो कि एल्बम सॉन्ग्स कह दूं तुम्हें से लेकर तमाम शोज में नजर आए। टीवी टाउन के शो इश्क में मर जावा, कुड्डन, तुमसे ना हो पाएगा में उन्हें देखा गया था। साल 2011 में जिन्होंने एक स्पोर्ट्स से जुड़े एक रियलिटी शो में विनर बनकर शाहरुख के हाथों से अवार्ड रिसीव किया, जिन्होंने तुषार के साथ काम किया, जिन्होंने बाइक राइडिंग में अपने सपने से भरी दुनिया को एंजॉय किया, फिटनेस फ्रीक बनकर जिन्होंने हमेशा यूथ को इंस्पायर किया। वो अपनी जिंदगी के अंत के बारे में ऐसा भी ख्याल कर सकते हैं, इसका कहाँ किसी को अंदाजा था। लेकिन कई बार लोगों की चुप्पी पर्दे के लंबे लंबे किस्सों की कहानी की वजह बनी रहती है। इसका अंदाजा तब लगा जब कुशल पंजाबी ने जिंदगी छोड़कर हमेशा के लिए शांत हो जाने का फैसला लिया। 27 दिसंबर की वो आखिरी रात जब कुशल पंजाबी ने ली थी आखिरी सांस, आखिरी दम तक, जिसने सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे की आवाज सुननी चाहिए। बेटे के साथ पूरी जिंदगी बिताने के सपने को तोड़ते हुए जो तकलीफ कुशल पंजाबी को हो रही थी, उस तकलीफ का अंदाजा किसी को नहीं था। माँ बाप से दूर, बहनों से दूर, पत्नी और बेटे से दूर, 4 दीवारी के अंदर मुंबई की चकाचौंध दुनिया में, आलीशान कमरे में, अपने फ्लैट में
अंधेरे में खो गए थे कुशल पंजाबी, जिसके बाद वो अपने दर्द को अंधेरे में इस तरह से छुपा कर रखे थे, जिस अंधेरे में खुद की जिंदगी से उन्हें निराशा होने लगी और खुद की जिंदगी से नाराजगी जाहिर करने के लिए जिंदगी का साथ छोड़ देना ही उन्हें सही लगा। जो किसी को भी सही नहीं लगता था वही कुशल को सही लगा। माँ बाप का प्यार भूल, माँ बाप के साथ बिताए बचपन से लेकर बड़े होने तक की हर यादों को भूल, बेटे के साथ गुजारे हुए उनके 3 साल के बचपन में उन पर प्यार लुटाने के हर पल को भूलकर, पत्नी के साथ 4 साल की शादीशुदा जिंदगी को भूल, सिर्फ और सिर्फ अपनी तकलीफ को हमेशा के लिए खत्म कर देने के लिए इस दुनिया से उन्होंने नाता तोड़ दिया। कुशल पंजाबी का निधन बहुत ही ज्यादा दर्द भरे तकलीफ भरे कड़वे सच का एक ऐसा सपना आज भी लोगों को लगता है जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। आज हम आपको बताएंगे कुशल आखिरी सांस तक कौन सी तकलीफ छुपाते थे। उन्होंने कुछ कोट्स के जरिए अपनी तकलीफ को बयां करने की कोशिश भी की थी। कुशल के ही आखिरी कुछ शब्द थे जिसमें उन्होंने कहा था, कौन कहता है कि तन्हाइयां अच्छी नहीं होती हैं, कौन कहता है कि तन्हाइयां अच्छी नहीं होती हैं, बड़ा हसीन मौका देती है ये खुद से मिलने का। तन्हाइयों में खुद से मिलने के लिए तरसते कुशल खुद को ऐसे दुनिया से अकेला कर देंगे, कहाँ किसी को अंदाजा था। लेकिन ये पोस्ट इंस्टाग्राम पर उन्होंने लिखकर शेयर किया था। कई महीनों से वो इसी दर्द में थे, आखिरी सांसें तक यही तन्हाई ही उन्हें अंदर से तोड़ रही थी। पिछले 1 साल से पत्नी बेटे से दूर रहने वाले कुशल को यही दूरी अंदर ही अंदर पूरी तरह से तोड़ चुकी थी। कुशल ने खुद ही कहा था, जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्तो ताज नहीं होते, ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। इतनी बड़ी बातें लिखने वाले कुशल पंजाबी, इतने खूबसूरत पोस्ट लिखने वाले कुशल पंजाबी ने अंधेरों के बारे में दर्द को बयां तो किया, लेकिन मंजिल पाने की तलाश में वो खुद को खो बैठेंगे। शायद उन्हें भी इसका अंदाज़ा नहीं था डिप्रेशन उन पर इस कदर हावी होगी कि वो खुद को फिर इससे बाहर निकालने में नाकाम हो जाएंगे और जिंदगी उन्हें फिर प्यारी नहीं लगेगी। टफ से टफ जिम के अंदर वर्कआउट करने वाले कुशल, जो कि वर्कआउट के जरिए अपने दर्द को निकालने वाले थे, उन्होंने अपने दर्द को इस तरह सहा कि बर्दाश्त ना होने पर इस दर्द से मुक्ति पाने के लिए जिंदगी को ही अलविदा कह दिया। कुशल का एक कोट ऐसा भी था, उन्होंने एक कोट शेयर किया था, ये लिखा था, डार्कनेस कैन नॉट ड्राइव आउट डार्कनेस, ओनली लाइट कैन डू दैट, हेट कैन नॉट ड्राइव आउट हेट, ओनली लव कैन डू दैट। इसका मतलब ये है कि अंधेरे को सिर्फ और सिर्फ रोशनी ही ख़त्म कर सकते हैं और नफरत को सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत ही ख़त्म कर सकती है। मोहब्बत के लिए आखिरी समय तक इस कदर कुशल पंजाबी तरसते रहे, तड़प कुछ ऐसे ही कुशल पंजाबी आखिरी समय तक तन्हाइयों में पूरी तरह से खो गए थे और इस तन्हाई की तकलीफ उनसे नहीं हो रही थी बर्दाश्त, जिसके कारण इस जिंदगी से हमेशा के लिए वो दूर चले गए।
फिलहाल लेंगे आपसे इजाज़त। देखते रहे बॉलीवुड और टीवी की हर खबर हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।